बच्चों, आज हम आपको समास सिखाने जा रहे हैं। आज मैं आपको समास के बारे में बताऊंगी। समास होते क्या है, समास किस तरह से याद करने होते हैं, कैसे समझने होते हैं। ओके, ध्यान से समझना। परस्पर संबंध रखने वाले एक या एक से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार हो तो घुड़सवार। रातों रात, रात ही रात में। ठीक है, इस तरह से हम इसका समास विग्रह करते हैं और हम इसको पहचानते हैं कि ये कौन से समास का पार्ट है, कौन से समास में आता है। आइए हम समास के भेद जानते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। ओके, कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तीसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। चौथा होता है द्विगु समास। द्विगु समास। पांचवा है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। और लास्ट हमारा होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। लास्ट हमारा होता है बहुव्रीहि समास। देखिए, पहला है समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं समास के? 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास, फिर तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और लास्ट हमारा होता है बहुव्रीहि समास। क्लियर? परस्पर संबंध रखने वाले एक या एक से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार, रातों रात, रात ही रात में। ठीक है, समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। यहां तक सबको समझ आया? आइए आगे देखते हैं। अभी हम इन 6 के 6 भेद को डिटेल से जानते हैं। ठीक है, आइए। सबसे पहला होता है कौन सा? अव्ययी भाव समास। कौन सा होता है पहला? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समास में पहला पद प्रधान हो। पहला पद, पहला पद, इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? पहला पद। पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, पहला पद। जैसे अब देखिए, रातों रात, रातों रात, तो रात ही रात में, रात ही रात में। प्रतिदिन, 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 प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। आमरण, मरने तक, मरने तक। बेकसूर,
बिना कसूर के। अब देखिए इन सभी में ये पहला पद है, रात ही रात में प्रत्येक मरने बिना, ये पहला पद है। और ये पहला पद क्या है, प्रधान है, यानी कि इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू, यानी कि मेन प्रधान, मेन शब्द यही है कि भाई जैसे देखो कसूर के, बिना कसूर के, तो इसका पूरा मीनिंग चेंज हो रहा है इससे, बिना कसूर, ठीक है, बेकसूर। जैसे ये देखो आमरण, मरने तक, प्रतिदिन, रातों रात, समझ आया। इसमें पहला पद प्रधान होता है और हमें देखते ही पता चल जाता है कि ये अव्ययभाव समास का उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट सेकंड देखें हम। आइए हम सेकंड समास देखते हैं। दूसरा हमारा है कौन सा, तत्पुरुष समास। सेकंड हमारा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, अब देखिए तत्पुरुष समास, जिस समास में दूसरा पद प्रधान, पहला पद नहीं दूसरा पद, जैसे इसमें पहला पद नहीं, पहला पद की जगह दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान हो, जैसे देखिए देखिए तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है वन गमन, वन को गमन, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, धर्मवीर, धर्म में वीर। अब देखिए इसकी पहचान आप बहुत आसानी से कर सकते हो। इसमें आपको कारक मिलेंगे, आपने कारक पढ़े होंगे, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, अधिकरण में पेपर, संबोधन, हेरे, तो सारे जो कारक की विभक्तियां हैं, कारक चिन्ह हैं, वो आपको तत्पुरुष समास में मिलेंगे। जहां भी आपको लगे कि यहाँ कारक, जब हम समास विग्रह कर रहे हैं और समास विग्रह करते समय हमें कारक का बोध हो कि यहाँ हमारे कारक की विभक्तियों का यूज हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, तो आप बिना सोचे समझे, बिना देखे आप तत्पुरुष समास बता सकते हैं, वहां तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं तत्पुरुष समास के, जैसे हमारे कारक है उस तरह ही हमारे समास के भेद होते हैं। जो हमारी विभक्तियां होती है, जैसे कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, जैसे देखो वन गमन, वन को गमन, तो ये हमारा हो गया कर्म, कर्म तत्पुरुष। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, तो से क्या है, कर्ण, कर्ण तत्पुरुष, ठीक है, कर्ण तत्पुरुष। ये इस तरह से
हमारे तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, जैसे कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपदान से जुदाई, संबंध काके की, अधिकरण में पेपर, ठीक है। ये सारे हमारे तत्पुरुष समास के उदाहरण में, मतलब तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, ठीक है। अगर आपने कारक को अच्छे से जाना है तो आप इनको बहुत आसानी से, इस समास को बहुत आसानी से आप पहचान पाओगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। थर्ड है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रदान होते हैं। क्या होता है इसमें, दोनों पद प्रदान होते हैं। दोनों पद प्रदान होते हैं, पहला पद भी दूसरा पद भी। अब देखिए, जैसे माता पिता, आप इसकी एक पहचान, मैं आपको बहुत एक आसान सी पहचान बताती हूँ, उससे आप इसको बहुत आराम से पहचान पाओगे। इसकी सबसे अच्छी पहचान है कि यहाँ इसमें विलोम शब्द का जोड़ा मिलेगा। जहां भी आपको विलोम का जोड़ा मिले वहां आपको समझ जाना है कि यहाँ पे तत्पुरुष ये द्वंद्व समास है। इसकी बहुत सी पहचान है, इनको आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हो। सबसे इजी समास है, पहचानने में आप बहुत ही आराम से पहचान सकते हो इसको। देखिए, सबसे पहली बात है इसमें दोनों पद प्रदान होते हैं। अब देखो, माता और पिता। दूसरी बात है, इसमें हमेशा बीच में योजक चिन्ह मिलेगा, या फिर हम समास विग्रह करेंगे तो और शब्द मिलेगा, माता और पिता, अन्न और जल, अन्न और जल, सुख और दुख, सत्य और असत्य। पहला तो दोनों पद प्रदान होते हैं। सेकंड पहचान है इसकी, योजक चिन्ह मिलेगा इसके बीच में आपको। थर्ड पहचान है इसकी, और शब्द में, और से मतलब दोनों को जोड़ा जाएगा। और सबसे एक अच्छी पहचान मैं आपको बताती हूँ कि ये दोनों जो है सुख और दुख, सुख दुख आपस में एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे, एक दूसरे के विलोम होंगे। सत्य जो है असत्य, इसका विलोम, सुख दुख आपस में विलोम, अन्न जल, माता पिता एक दूसरे का विलोम होगा, ये विलोम का जोड़ा होगा द्वंद्व समास। तो आप इसको बहुत ही आराम से पहचान सकते हैं, इसको पहचानने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगला है द्विगु समास। चौथा है द्विगु समास। देखिए, इसके भी एक आपको बहुत अच्छी पहचान है, आप आराम से इसका पता लगा सकते हैं कि इसमें पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद संख्यावाची होता है। बहुत ही आराम से इसको आप पहचान सकते हो, इसमें पहला पद संख्यावाची होगा, आप इसको आराम से पहचान सकते हो। आइए कुछ एग्जाम्पल इसके देखते हैं।
देखिए चौराहा, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। चौराहा चार राहों का समूह। सप्ताह 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह। 4 मासों का समूह, 3 भुजाओं का समूह। 9 ग्रहों का समूह, 9 ग्रहों का समूह। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पहला पद संख्यावाची है। चौराहा चार राहों का समूह, चार क्या है? संख्या है। सप्ताह 7 दिनों का समूह, 7 क्या है? संख्या है। चौमासा चार, 4 मासों का समूह। त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह। नवग्रह 9 ग्रहों का समूह। तो ये क्या है? सब पहला पद है और पहला पद क्या है? संख्यावाची है। ठीक है, तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होगा। ठीक है, आप बहुत आराम से पहचान सकते हैं इसको। पांचवा है कर्मधारय समास। पांचवा है कर्मधारय समास। अब देखिए कर्मधारय समास में क्या होता है? कर्मधारय समास की क्या पहचान होती है? इसमें विशेषण और विशेष्य का जोड़ा होता है। विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य का जोड़ा होता है। विशेषण आप जानते हो, जो किसी भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेष्य जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता बताने वाले होते हैं वो उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हरी मिर्च, हरी मिर्च। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। नीलकमल, परमानंद। ठीक है, कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। देखिए हरी मिर्च, हरी है जो मिर्च, इसको हम समास विग्रह भी कर सकते हैं। हरी है जो मिर्च, जो मिर्च। नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। परम है, यानी परम मीन्स बड़ा, परम है जो आनंद, और नर है जो सिंह। देखिए यहाँ पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। हरी मिर्च, हरी क्या है? विशेषण है, और ये मिर्च की विशेषता बता रहा है। नील कमल, नीला विशेषण है और विशेष्य की यानी कमल की विशेषता बता रहा है। परम क्या है? परम आनंद। परम इसको हम तोड़ सकते हैं, परम आनंद, ये दो शब्द यानी मिले हुए हैं यहाँ पे। तो परम, परम किसकी यानी आनंद की विशेषता बता रहा है, और नर किसकी विशेषता बता रहा है? सिंह की। ठीक है, समझ गए? अब हम लास्ट पढ़ते हैं हमारा बहुव्रीहि समास।
लास्ट है हमारा 6 समास। लास्ट समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में ना तो पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, क्या होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। ना तो पहले को मान्यता दी जाती है ना दूसरे को। इसमें क्या होता है, किसी तीसरे यानी थर्ड पद, ठीक है। जैसे देखिए विष्णु, ठीक है, यानी कि इसमें किसी तीसरे पद को ही। अब विष्णु कौन है, विष्णु क्या धारण करने वाले हैं। अब देखिए विष्णु क्या है, चक्र को धारण करने वाले, चक्र को धारण करने वाले क्या हुए, चक्रधर, ठीक है। आइए और एग्जांपल देखते हैं हम कुछ। देखिए गजानन, ठीक है, देखिए गजानन, गज है आनंद जिसके, गज है आनंद जिसके। त्रि है लोचन जिसके, त्रि यानी तीन, तीन तीन है लोचन जिसके, लोचन यानी त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके। 10 है आनंद जिसके। अब देखिए गज है यानी कि आनंद जिसके, गजानन कौन है, हाथी यानी गणेश, कौन है, गणेश। त्रिलोचन कौन है, त्रिलोचन कौन है बताइए, ठीक है, कौन है। और ये 10 आनंद कौन है। अब देखिए गजानन, गज है आनंद जिसका, यानी कि कौन है, गणेश जी। त्रिलोचन, तीन लोचन किसके हैं, तीन आंखें किसकी हैं, शिव की। तीन आनंद किसके हैं, 10 आनंद किसके हैं, 10 हाथ किसके हैं, रावण के। अब यहाँ देखिए गजानन यानी कि ना तो गज प्रधान है और ना आनंद प्रधान है, ना तो ये पहला पद प्रधान है और ना ये दूसरा पद प्रधान है। कौन प्रधान है, कोई तीसरा ही प्रधान है। तो जिसमें ना पहला पद प्रधान हो न दूसरा पद प्रधान हो और न पहला दूसरा दोनों छोड़ के कोई अन्य पद प्रधान हो यानी तीसरा पद प्रधान हो, तो वो बहुव्रीहि समास। हम नेक्स्ट अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे, बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, इन दोनों को पहचानने में बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। इन दोनों को कैसे पहचाना जाए कि कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है और कौन सा इसका बहुव्रीहि समास का उदाहरण, ये इन दोनों में हम अच्छे से आपको पहचान बताएंगे अगली वीडियो में। आपको मेरा समझाया हुआ कैसा लगा कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, बाय।